नमस्कार दोस्तों जब भी पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं तो हमें बहुत सारी विष भरी बातें भी दोहराई जाती हैं, हमारे सामने आ जाती हैं। लेकिन साथ साथ कुछ एक शख्सियतें ऐसी हैं जो बरबस हमें अपनी ओर खींच लेती हैं और वो उन रिश्तों की जो खटास है उसमें थोड़ी सी मिठास भी घोलती हैं। हमें लगता है कि नहीं, ज़िंदगी को इस पड़ोसी मुल्क की कुछ शख्सियतों के सहारे बेहतर ढंग से समझा भी जा सकता है। ऐसी एक शख्सियत जिसका जन्मदिन इन दिनों मनाया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में। वहाँ सेमिनार हो रहे हैं, हालांकि उसकी 2 साल पहले वो चल बसी थी, लेकिन अब भी उसको याद किया जा रहा है। फ़हमीदा रियाज़। फ़हमीदा रियाज़ एक लोकप्रिय कवयित्री भी रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि साहित्य के अपने अदब के, अपनी कृतियों की वजह से उन्हें शासन तंत्र का शायद सबसे ज़्यादा क्षोभ या गुस्सा जो था वो बर्दाश्त करना पड़ा। और एक बार तो नौबत यहाँ तक आ गई कि जब वहाँ की सरकार ने पता लगा कि वहाँ की हुकूमत इन्हें गिरफ़्तार करने, इनको और उनके खामिद को, पति को गिरफ़्तार करने के लिए आ रही है, तो ये एक मुशायरे का बहाना करके किसी अपने विदेश मंत्रालय के किसी अपने मित्र अधिकारी की मदद से वहाँ से भागकर दिल्ली आने में कामयाब हो गई। और मित्रों, ये जनरल ज़िया का ज़माना था पाकिस्तान में और उस वक्त 7 साल तक वो अपने देश नहीं लौट सकी। 7 साल तक दिल्ली में रही और उनको पूरा एहतराम मिला, पूरा सम्मान मिला और ख़ास तौर से उसको ये तस्कीन भी मिली कि मैं उस जगह के करीब आ गई हूँ जहाँ मेरी पैदाइश हुई थी। पैदाइश मेरठ में हुई थी। तो इस नाते से इस मुल्क की, हमारे देश की मिट्टी से उसका लगाव भी था, प्यार भी था और बड़ी लोकप्रिय अपने वक्त में हुई। और कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि इसकी जो तुलना है अगर विदेशी या पूरे विश्व के साहित्य की करें तो ये पाब्लो नेरूदा के कहीं ना कहीं करीब जा बैठती है, इतनी ज़्यादा इसका सम्मान था। और कुछ लोग इसको सार्त्र के विचारों से सीधी प्रभावित मानते थे और सार्त्र की उत्तराधिकारी भी, सक्सेसर भी कहते थे। तो नाज़िम हिकमत के भी करीब इसको पाया गया और उसके वो भी एक प्रेरणा पुरुष थे इसके लिए भी। और बहुत सारे समीक्षकों ने ये भी कहा कि इस पर तीनों शख्सियतों का असर था, पाब्लो नेरूदा का भी, सार्त्र का भी और नाज़िम हिकमत का भी। बहरहाल बात करते हैं कि पिछले दिनों जब चर्चा इस बात को लेकर हुई जब इसने एक नज़म पढ़ी और उस नज़म को लेकर बहुत हंगामा पाकिस्तान में हुआ। और नज़्म जो थी वो बिल्कुल अलग लीक से हटकर थी और उसकी चर्चा जो है हमारे देश में भी हुई, यहाँ भी लोगों ने बहुत पढ़ी, अखबारों में भी छपी। और उसमें तंज़ था, जो व्यंग था, वो तंग दिली जो वहाँ पर है और जो ख़यालात ऐसे जो हैं यहाँ पर हैं, उन दोनों की एक तुलना की गई थी और एक व्यंग के माध्यम से उसने बात कही थी जो पूरे उपमहाद्वीप में चर्चा का विषय बनी। नज़्म कुछ इस तरह से थी कि तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, कि तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, अब तक कहाँ छुपे थे भाई, अब तक कहाँ छुपे थे भाई, कि वो मूर्खता, वो घामड़पन जिसमें हमने सदी गवाई, आखिर पहुँची द्वार तुम्हारे, अरे बधाई, अरे बधाई। और इसी प्रकार से वो होगा कठिन यहाँ भी जीना, दांतों आ जाएगा पसीना, जैसी तैसी कटा करेगी, यहाँ भी सबकी सांस घुटेगी, भाड़ में जाए शिक्षा विक्षा, अब जाहिलपन के गुनगाना, आगे गड्ढा है मत देखो, वापस लाओ गया ज़माना, कि मश्क करो तुम आ जाएगा, कि मश्क करो तुम आ जाएगा, उल्टे पाँव चलते जाना, एक जाप सा करते जाओ, बारंबार यही दोहराओ, फिर तुम लोग पहुंच जाओगे, बस पर रोक पहुंच जाओगे, और हम तो पहले से हैं वहाँ पर, तुम भी समय निकालते रहना, अब जिस नर्क में जाओ वहाँ से चिट्ठी विट्ठी डालते रहना। तो इसकी ये नज़्म, क्योंकि इसमें दोनों देशों के जो उदारपंथी लोग थे उनके लिए जो संकट खड़ा हुआ था उस बारे में एक तुलनात्मक अध्ययन के रूप में दी गई थी। और ये ना तो वहाँ के कट्टरपंथियों को मुखातिब थी और ना ही यहाँ के कुछ तंग दिल लोगों को, बल्कि वो उसका मकसद ये था कि एक ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए जिसमें शिक्षा के माध्यम से हम लोग थोड़ा आगे की ओर देख पाएँ। हम हमेशा पीछे की ओर देखेंगे, अपनी नफ़रत भरे रिश्तों की ओर देखेंगे तो कब तक ज़िंदगी बसर होगी। तो वो इन बातों को लेकर बहुत ज़्यादा विचारशील थी
और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसको अपने मुल्क में इतने सम्मान नहीं मिला जितना हमारे मुल्क में मिला। अमृता प्रीतम के घर मुलाकात का मौका मिला था, तो अमृता जी क्योंकि इनकी पुरानी सहेली थी और उनसे इनका अच्छा दोस्ताना रिश्ता था, तो वहाँ पर ये कुछ दिन शुरुआती दौर में आकर वहाँ भी ये टिकी और उसके लिए अमृता जी ने ही वहाँ कुछ बंदोबस्त कर दिया था कि ये जहाँ पर कुछ एक्सटेंशन लेक्चर्स दे सके और इसके हस्बैंड भी कुछ एक अपने विकासशील विचारों को आगे कन्वे कर सके यूनिवर्सिटीज़ में। तो ऐसा बंदोबस्त किया गया ताकि इनका बरसरे रोज़गार चलता रहे। और 7 साल आखिर दूसरे मुल्क में काटना बड़ा मुश्किल होता है, पेचीदा होता है, लेकिन इसने काटे। और फिर जब जाने की बारी आई तो तब इसका कहना था कि अब मन नहीं लगता वहाँ पे और मन करता भी नहीं वहाँ जाने को, लेकिन उस मुल्क के भी बहुत सारे उधार बकाया हैं, उनको भी चुकाना है, वहाँ रहकर भी ज़िंदगी बसर करनी है। मित्रों, इसके ज़्यादा शौक़ थे सूफ़ी अदब से। इसने जो ज़्यादा काम किया है वो शाह अब्दुल लतीफ़ भिताई पर और उसके साथ रूमी साहब का, मौलाना जलालुद्दीन रूमी पर। तो दोनों के जो कलाम थे उनको आसान उर्दू में उनका तर्जुमा किया ताकि वो आम आदमी तक पहुंच सके मुल्क के, और मुल्क में जो कट्टरपंथ है उस पर एक सूफ़ी वैचारिकता के द्वारा एक चोट की जा सके। तो इस बात के लिए निरंतर संघर्ष करती रही, जूझती रही। और अच्छी बात यह है कि वो भी उन गिने चुने शायरों में या लेखकों में शामिल थी जिसको दोनों मुल्कों में बराबर का सम्मान, बराबर का प्यार मिला। शुक्रिया दोस्तों।